हेलो ट्रेडर्स। जीरो हीरो करने के लिए आपका फाउंडेशन सॉलिड होना चाहिए। ट्रेडिंग में फाउंडेशन मतलब आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, आपका आपको मार्केट का नॉलेज होना चाहिए एंड आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, उससे पहले हम थोड़ा रूल्स समझ लेते हैं। ये स्ट्रैटेजी या ये सेटअप जब भी फॉर्म होगा, आपको आपका कैपिटल डबल या ट्रिपल करके देगा। इस सेटअप में तीन कंडीशंस है या तीन केसेस है। पहला, दूसरा एंड तीसरे तीन केस होंगे। इन सेटअप का तीन केस होगा, तीनों केस इंटरकनेक्टेड है। तो पूरा तीनों स्टेप्स देखना, फिर आपको ये पूरा सेटअप समझ में आएगा। एंड ये थर्ड केस जो है, आपको एक्सपायरी डे के दिन, मंथली एक्सपायरी के दिन आपका अकाउंट डबल ट्रिपल 4 गुना कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये मंथली एक्सपायरी के दिन होगा। तो ये पूरा इंटरलिंक्ड है, तो वीडियो पूरा देखना एंड अच्छे से समझना। एंड आपको डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले अभी रूल्स देख लेते हैं। आप डेली जीरो हीरो नहीं कर सकते, तो आपको एक इंडेक्स या फिर 1 या 2 दिन डिसाइड करना पड़ेगा किस इंडेक्स में आपको ट्रेड करना है या किस इंडेक्स में आपको जीरो हीरो करना है। आजकल तो कैसा है कि हर दिन एक्सपायरी हो रहा है, एक नए का मंडे मिड कैप का हो रहा है, ट्यूसडे फिर निफ्टी का होता है, वेडनेसडे बैंक निफ्टी का होता है। डेली एक एक एक्सपायरी आ रहा है, तो इसमें आपको डेली एक्सपायरी पे काम नहीं करना है। जो आपको सूट करेगा उसको आप सेलेक्ट करोगे एंड उसी दिन आप ट्रेड करोगे। जीरो हीरो इतना इजी होता तो सब लोग करोड़पति होते एंड अच्छा पैसा कमा रहे होते। इसके लिए डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना होगा। एंड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत अंडररेटेड है, कैपिटल कितना लगाना है जीरो हीरो के लिए। समझो अभी आप 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हो, फाइन। 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका रिस्क पर डे कितना होगा या रिस्क पर ट्रेड कितना होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको लगता है कि आप 2% या 1% या 2% आप रिस्क कर सकते हो, तो हीरो जीरो में भी आपको 1 या 2% ही ट्रेड करना है। 2000 का ही रिस्क हो सकता है या फिर 1000 का रिस्क हो सकता है, इससे ज़्यादा आप रिस्क नहीं कर सकते। अगर आपका रिस्क पर डे या रिस्क पर ट्रेड ज़्यादा है, अगर आपका रिस्क पर डे 10,000 है, मतलब 10%, अगर 1 लाख का कैपिटल पे आप 10% कर रहे हो, 10,000 है, तो आप इसको सिर्फ एक्सपायरी पे एक ही बार एक ही ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक्सपायरी पे काम करना है तो इसको आप लोग 2-2% में डिवाइड कर सकते हो। इसमें आप 5 ट्रेड कर सकते हो। एक्सपायरी के दिन ही आप 5 ट्रेड ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। बट इतना रिस्क लेना सजेस्टेड नहीं है। आपको आपको अपना कैपिटल बचा के ही ट्रेड करना है। तो जीरो हीरो में जो भी है, 2% से 3% आप रिस्क ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप मत लो। नाउ लेट्स डिस्कस द सेटअप। फर्स्ट केस है, अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो थर्सडे के दिन आपका ट्रेड बनेगा या ट्रेड आप थर्सडे के दिन ट्रेड लोगे, तो आपको वेडनेसडे के दिन आके 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे वेडनेसडे का जो प्राइस मोमेंटम होगा उसको देखना है। पहले केस में क्या होगा, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे एक बड़ा कैंडल होगा, ठीक है, उसके अंदर ही छोटे छोटे कैंडल्स होंगे या उसके अंदर ही एक रेंज बना हुआ होगा। ये रेंज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, या हाई राइज या हायर लोज में नहीं होना चाहिए, बट एक ही रेंज में होना चाहिए। एक रेंज को मार्क कर लोगे। इस रेंज को मार्क करने के बाद आपको क्या देखना है कि ये रेंज फॉर्म होने से पहले या रेंज बनने के पहले किस तरफ का मोमेंटम आया था। अप ट्रेंड में आके ये ऐसे रेंज बना रहा है, या फिर डाउन ट्रेंड ऊपर से नीचे आके ऐसा ही रेंज बना रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सेटअप देख रहे हो या ये सेटअप पे काम कर रहे हो, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन का चांस 80 to 90% हो जाता है। यहाँ पर पहले ऊपर से नीचे आया, फिर रेंज बना रहा है, फिर ब्रेक डाउन कर रहा है, तो हम एंट्री लेंगे। एंड अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर रेंज बना रहा है एंड फिर रेंज का ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम एंट्री लेंगे। अगर ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में सेटअप मिल रहा है तो हम फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। एंड अगर ट्रेंड के अगेंस्ट आपको ट्रेड मिल रहा है तो हम लोग हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे या फिर हमारा क्वांटिटी कम कर देंगे। अगेंस्ट द ट्रेंड मतलब क्या है, समझो अभी क्या है, मार्केट हाई राइज में ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पर आके कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है,
अगेंस्ट द ट्रेंड मतलब ये पहले का मूव ऊपर था, फिर ये साइडवेज हुआ, फिर अभी नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, नीचे ब्रेक कर रहा है तो हम हाफ क्वांटिटी या फिर हमारा क्वांटिटी कम कर देंगे। अगर ये ऊपर की तरफ निकल रहा है, ऊपर ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है, तो हम फुल क्वांटिटी के साथ यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर नीचे निकल रहा है तो हमें क्वांटिटी अपना कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। एंड फर्स्ट केस के लिए हमें 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का यूज ही करना है, कोई दूसरा टाइम फ्रेम आप यूज नहीं कर सकते, सिर्फ 15 मिनट्स का यूज करना है। उसके बाद आपको एंट्री लेने के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकते हो। अभी सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस में हमें 5 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज करना है। इसका एनालिसिस मार्केट ओपन होने के बाद ही होगा। मार्केट ओपन होने के बाद पहले कैंडल के अंदर या कोई रेंज में, फर्स्ट कैंडल के रेंज में मार्केट ओपन हो जाता है एंड एक 5 मिनट का कैंडल ऐसे बनता है। ठीक है, 5 मिनट का कैंडल बनने के बाद इसी रेंज में ट्रेड करता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के कैंडल के ही रेंज में ट्रेड करता है। ये आपको 30 to 45 मिनट्स आपको देखना है। 45 मिनट्स के बाद अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है कहीं पे भी, कौन से साइड पे भी, तो आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हो। आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। एंट्री लेने के लिए भी टाइमिंग है। तो एंट्री लेने के लिए 2 कंडीशन है। एंट्री आप अगर 11:30 बजे से पहले आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, 11:30 बजे से पहले आपको ब्रेकआउट मिल रहा है या ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो आप एंट्री ले सकते हो कोई भी साइड। अगर 11:30 बजे तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है तो हम वेट करेंगे, 1 बजे का हम लोग वेट करेंगे, 1 बजने तक हम लोग वेट करेंगे। 1 बजने के बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा है या 12:30 बजे के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इजीली एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं। बट आपको 11:30 एंड 1 PM के बीच में ट्रेड नहीं करना है। इस टाइम फ्रेम के बीच में नो ट्रेड, इस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो सकता है। अगर आपको 11:30 बजे से पहले ब्रेकआउट मिल रहा है या ब्रेकडाउन मिल रहा है तो आप एंट्री ले सकते हो, या फिर आपको 1 बजे के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल रहा है तब आप एंट्री ले सकते हो। इस टाइम के बीच में आप ट्रेड नहीं लोगे। आई होप आप समझ रहे हो। अभी थर्ड केस डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड केस में भी आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज करना है। तो पहले आपको ये देखना है मार्केट ओपन होने के बाद, इसमें भी आपको मार्केट और ओपन होने के बाद ही एनालिसिस करना है। मार्केट ओपन होने से पहले कुछ भी एनालिसिस नहीं करना है। मार्केट ओपन होने के बाद आप लोग एनालाइज करोगे, मार्केट ओपन होने के बाद आप लोग ऑब्जर्व करोगे मॉर्निंग में एक मोमेंटम आएगा, ऊपर की तरफ आ सकता है या फिर नीचे आ सकता है। इसको हमें ऑब्जर्व करना है। आई होप आप समझ रहे हो। समझो, अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मार्केट मॉर्निंग 11:30-12 बजे तक ऊपर चला गया, मार्केट यहाँ पर खुला, यहाँ से ऊपर चला गया, उसके बाद यहाँ पर रेंज बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर रेंज बना रहा है एंड ये थर्ड केस जो है मंथली एक्सपायरी पे बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इसको मंथली एक्सपायरी पे ज़्यादा प्रेफर करना। जो वीकली एक्सपायरी होते हैं उन पे आप फर्स्ट 2 केसेस आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या देखना है, फर्स्ट हाफ में एक अच्छा ऊपर या नीचे का मूव देखना है। ठीक है, अभी मैं ऊपर के मूव का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो लेट्स कंसिडर एक अप मूव आया है। ठीक है, अप मूव आने के बाद एक रेंज बना रहा है। एक रेंज बनाने के बाद हमें उस रेंज को मार्क करके लेना। ठीक है, 80% चांस होगा इसका, ये जो अपसाइड का ट्रेंड होगा उसके अगेंस्ट ये मार्केट आएगा मंथली एक्सपायरी पे। अगर अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में आएगा आपका मूव, अगर डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में आपका मूव आएगा। तो ये आपको याद रखना है मंथली एक्सपायरी पे। इस रेंज का ब्रेकडाउन हो रहा है, टाइम भी हमें पता होना चाहिए कि ब्रेकडाउन कभी भी हो सकता है। टाइम जो है 1 PM के बाद, 1 PM के बाद अगर ये नीचे ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर अपने फुल क्वांटिटी के साथ यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर इस ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में ओपन हो रहा है तो हम लोग हाफ क्वांटिटी में करेंगे, हाफ क्वांटिटी में हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में आ रहा है तो इस थर्ड कंडीशन में ट्रेंड के अगेंस्ट आ रहा है तो हम लोग फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। 1 PM के बाद ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो ये सेटअप मंथली एक्सपायरी पे बहुत अच्छा काम करेगा। तो इस सेटअप में स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करना है। स्ट्राइक प्राइस आप ATM पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, ATM पे भी आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अगर आपको OTM में काम करना है, आपका कैपिटल कम है, छोटा है, तो आपको एक आउट ऑफ द मनी OTM पे जाना होगा। ठीक है, ये एट द मनी है, ये समझो 20,000 है। ठीक है, ये निफ्टी का है, 24,000 है समझ लो। ठीक है, आपको अगर कॉल खरीदना है 24,050 का आप कॉल खरीदोगे आउट ऑफ द मनी के लिए, एंड अगर पुट खरीदना है तो 23,950 का आप पुट खरीदोगे। आउट ऑफ द मनी के लिए आप एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर कॉल के लिए एंड एक स्ट्राइक प्राइस नीचे
पुट के लिए आप खरीद सकते हो। यहाँ पर आपको इजीली अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो भी आपको एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर का आपको सेलेक्ट करना है एंड एक स्ट्राइक प्राइस का नीचे का आपको सेलेक्ट करना है। आप सबको जीरो हीरो का मतलब पता ही होगा। जीरो हीरो का मतलब जितना भी आपने पैसा लगाया या तो वो जीरो होगा या फिर वो पैसा डबल होगा। तो यहाँ पर रिस्क उतना ही लेना जितना आप ले सकते हो, जितना आपकी कैपेसिटी है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में वीकली 3 to 5,000 रुपीज कमाने हैं तो मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, एक सेटअप का वीडियो है, उसको मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो एंड आप इजीली वीकली अपना 3 या 5,000 का प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो। वो वीडियो मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। Go watch it and start earning. And don't forget to hit the like button if you like the video. And अगर आपको ऐसे ही और सेटअप चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।